भारत, विविधता का दर्पण, एकता की मूरत और लोकतंत्र की माता। यहाँ गणतांत्रिक व्यवस्था का उदाहरण है यहाँ के वेदों में, आचार्य चाणक्य के अर्थशास्त्र में। गण, सभा, गणपति, समिति, लोकपाल जैसे शब्द भारत में हजारों सालों से अस्तित्व रखते हैं। स्वरूप बदलता गया, समय बदलता गया, लेकिन संस्कार आज भी वही है। बदलते समय के साथ भारत बना विश्व का सबसे विशाल लोकतंत्र, जिसका साक्षी बना हमारा संसद भवन। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री देश के नए संसद भवन का उद्घाटन किए थे। देश के इस नए संसद भवन को डिजाइन करने वाले व्यक्ति का नाम विमल पटेल है। लगभग 60,000 मजदूर 3 साल तक मेहनत किए, तब हमारे देश को अपना नया संसद भवन मिला। पुराने संसद भवन में कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए और कई ऐतिहासिक बिल पास हुए। इस वीडियो के माध्यम से इंडियन पार्लियामेंट के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करेंगे और नए संसद भवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत के संविधान के तहत पहला जनरल इलेक्शन 1951 से 1952 के बीच में हुआ था और पहली निर्वाचित संसद अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आई थी। पार्लियामेंट के कुल 3 अंग हैं। नंबर 1, राज्यसभा, जिसे राज्यों का परिषद या स्टेट ऑफ काउंसिल भी कहा जाता है। एट प्रेजेंट राज्यसभा में 245 मेंबर्स है, जिसमें 229 मेंबर्स अलग अलग स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं 4 मेंबर्स ऐसे हैं जो यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करते हैं और 12 मेंबर्स ऐसे हैं जिन्हें प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया है। राज्यसभा के मेंबर्स का कार्यकाल 6 साल के लिए होता है। पार्लियामेंट का दूसरा अंग है लोकसभा, यानी लोगों का सदन। लोकसभा भारत के लोगों को रिप्रेजेंट करता है। वर्तमान में लोकसभा में 543 मेंबर्स हैं। लोकसभा के मेंबर्स को भारत की जनता के द्वारा चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं और उनका कार्यकाल 5 साल तक का होता है। पार्लियामेंट का तीसरा अंग और सबसे पावरफुल अंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं और संसद के किसी भी मीटिंग्स में भाग नहीं लेते हैं। प्रेसिडेंट हेड ऑफ नेशन है, इसलिए प्रेसिडेंट के पास सबसे ज़्यादा पावर होता है। भारत के संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा का कोई भी बिल प्रेसिडेंट के सहमति के बिना पास नहीं किया जा सकता है। प्रेसिडेंट के पास संसद के दोनों में से किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने अथवा लोकसभा को भंग करने की शक्ति है। अब जानते हैं नए संसद भवन के बारे में। नया संसद भवन का डिज़ाइन ट्रायंगुलर है। इसे 65,000 स्क्वायर मीटर में बनाया गया है। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में टोटल 1272 सीट्स हैं, जिसमें 888 सीट्स लोकसभा के लिए हैं और 384 सीट्स राज्यसभा के मेंबर्स के लिए हैं। ज्वाइंट सेशन हुआ तो 1272 मेंबर्स एक साथ इस नए संसद भवन में बैठ सकते हैं। लोकसभा हॉल को मोर की थीम पर डिजाइन किया गया है, तो वहीं राज्यसभा हॉल को कमल के फूल की थीम पर डिजाइन किया गया है। कमल का फूल भारत का नेशनल फ्लावर भी है। भारत की जनता आगे भी यही उम्मीद रखेगी कि जैसे पुराने संसद भवन में एक से एक ऐतिहासिक फैसले लिए गए, इस नए संसद भवन में भी आने वाले समय में भारत के नेताओं के द्वारा ऐतिहासिक फैसले लिए जाएंगे, जिससे भारत की जनता को सीधे तौर पर लाभ पहुंचेगा। होप यू लाइक द इंफॉर्मेशन। प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू। जय हिंद।